अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कराची के मशहूर स्मोक तंदूरी तवा कीमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। कराची बंस रोड के मशहूर तंदूरी तवा कीमा की ये रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी, जो सभी का फेवरेट होगा। लोग बहुत दूर दूर से इसे खाने के लिए आते हैं, लेकिन आज के बाद आप इसे अपने घर में बना सकेंगे बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही आसान तरीके से। मैं आज आपको ये बनाना सिखाऊँगी। तो चलिए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून के करीब भुने हुए चने शामिल करूँगी, 9 से 10 बादाम शामिल करूँगी, 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करूँगी, 3 सफ़ेद इलायची हैं, 6 से 7 साबुत लाल मिर्चें हैं, ये 10 से 12 काली मिर्चें हैं, 4 अदद लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, ये पीपली है, तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा है ये हाफ़ टी स्पून मेरे पास कबाब चीनी है, ये शामिल करेंगे। ये इसका बेसिक मसाला है, इसे हल्की आँच पर हम रोस्ट कर लेंगे। हल्की आंच पर हमें इसे भूनना है, जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे हम इसे भूनते रहेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे हल्की आंच पर इसे भूनेंगे तो इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। ये मसाला हमारा ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब ये हाफ़ केजी मेरे पास कीमा है। ये मशीन का बारीक कीमा लिया है मैंने, मगर इसे मैं एक बार चॉपर में फिर से चलाऊँगी ताकि ये अच्छी तरह से बिल्कुल चिकना हो जाए, क्योंकि ये कीमा जितना सिल्की स्मूथ बारीक पिसा हुआ होगा उतना ही मज़ेदार हमारा कीमा तैयार होगा। अब ये मसाला है जो हमने ड्राई रोस्ट किया था, उसे भी मैं बारीक पीस लूँगी। मसाला भी हमें बिल्कुल बारीक पीस लेना है। मैं आपको कीमा चेक करवा देती हूँ, कीमा किस तरह का होना चाहिए। ये देखें, ये बिल्कुल इसी तरह का कीमा होना चाहिए, रेशे वाला। ये मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। अब इस कीमे को हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले कीमे को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब जब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी तो आपको इसमें से कोई भी मसाला स्किप नहीं करना है। ये वही मसाला है जो हमने पीस के रखा था, ये सारा ही इसमें चला जाएगा। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून से भी कम जायफल जावित्री शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया है, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 कप दही शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ही कचरी पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास कचरी पाउडर ना हो तो आप कच्चा पपीता भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल किया है। अच्छी तरह से इन मसालों को कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। अब जितनी देर इस कीमे को मैरिनेट करके रखेंगे आपका कीमा उतने ही मज़े का तैयार होगा। तकरीबन इसका मैरिनेशन टाइम 2 से 3 घंटे है। अगर आप ओवरनाइट के लिए इसको रखना चाहती हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, आपका कीमा और ज़्यादा मज़े का बनकर तैयार होगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये कीमा इस तरह से मिक्स नहीं होगा तो इसे अपने देसी स्टाइल से ही हमें मिक्स करना होगा। मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसे 5 मिनट तक मिक्स करती रहूँगी, जब तक कि बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट ना हो जाए और सारा मसाला इसमें अच्छी तरह से मिल ना जाए। 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे तो ये सारा कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, एकजान हो जाएगा, तो इसकी मैरिनेशन भी बहुत अच्छी होगी। इस कीमे में हमने कचरी पाउडर शामिल किया है तो ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। आगे रमज़ान भी आ रहे हैं तो आप रमज़ान की दावतों के लिए इसे बना सकते हैं। सहरी के लिए आपको बनाना हो तो आप पहले से इसे मैरिनेट करके रख दें। आधे घंटे के अंदर अंदर आपका ये कीमा तैयार हो जाएगा और इतना मज़े का ये बन के तैयार होगा कि खाने वाला अपना हाथ ही नहीं रोक पाएगा। कीमे में मैंने बहुत अच्छी तरह से मसाला मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे काउंटर पर ही 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। अब ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, इसे मैं स्लाइसेस में कट कर लूँगी। एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके हम इसमें प्याज फ्राई करेंगे। प्याज को हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अगर आप चाहें तो इस रेसिपी को घी में भी बना सकती हैं, घी में इसका टेस्ट और ज़्यादा निकल कर आता है। मैंने यहाँ ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप घी में बनाना चाहती हैं या ऑयल में बनाना चाहती हैं। कीमे में मैंने थोड़ा सा फ़ैट शामिल किया था। प्याज पर भी अच्छा सा गोल्डन कलर आने लगा है। बहुत ज़्यादा प्याज को डार्क कलर नहीं देना है, वरना कीमे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बस इस स्टेज पर आपको प्याज के पास ही रहना होगा, वरना प्याज एकदम से कलर चेंज कर लेगी और आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। जब प्याज में ये कलर आ जाएगा तो मैं इसमें कीमा शामिल कर दूँगी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये कीमा सभी को बहुत पसंद आएगा। आप इसे दावतों में बना सकते हैं, पार्टीज़ में बनाकर सर्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है तो ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। कीमा शामिल करने के बाद हमें चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है जब तक कि ये अपना पानी रिलीज़ ना कर दे और ये थोड़ा रनी कंडीशन में ना आ जाए। ये कीमा अपने ही पानी में पककर तैयार हो जाएगा तो एक्स्ट्रा पानी डालने की हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। 5 से 7 मिनट में ये कीमा अपना पानी छोड़ देगा। हमने ये कीमा इतनी देर मैरिनेट किया है तो ये कीमा अपने ही पानी में बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम गल भुन जाएगा। जब कीमा इस कंडीशन में आ जाएगा तो मैं इसे कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए दम पर पकाऊंगी।
20 से 25 मिनट के बाद हमारा कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अगर 20 मिनट के बाद भी आपके कीमे में पानी हो तो आप आँच को तेज़ करके कीमे को भून लीजिएगा। इसका कुकिंग टाइम बस इतना ही है, इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे। अब मैं इसमें नींबू शामिल करूँगी। ये 1 नींबू का रस है, अगर बड़ा हो तो आप हाफ़ ले लीजिएगा। मेरे पास दरमियाने साइज़ का नींबू था तो मैंने 1 नींबू का रस इसमें शामिल किया है। थोड़ी सी हरी मिर्चों को कट करके वो शामिल करेंगे, इससे कीमे में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको स्मोक देंगे, इसी से इसका फ्लेवर निकल कर आएगा। जब आप इसको मैरिनेट कर रहे होंगे ना, तो जब भी आपको पता चल जाएगा कि ये कीमा कितने मज़े का बन के तैयार होगा, इसकी खुशबू से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह का बनेगा। अब एक कोयले को दहका लेंगे, उसे इस तरह से किसी प्लेट के ऊपर रखकर कीमे पर रखेंगे। ये कभी-कभी इस तरह से भी हो जाता है, तो आपको बहुत एहतियात से काम करना होगा। चलें वापस से हम कोयले को प्लेट में रख लेते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल या घी जो भी आप शामिल करना चाहें, थोड़ा-सा ऐड करेंगे। अब इसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 10 मिनट के बाद हम कवर हटाएंगे तो हमारा ये मज़ेदार सा कीमा रेडी हो चुका है। ये कीमा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बनकर तैयार होता है, दावतों के लिए ये आइडियल है। एक बार आप इसको बनाकर देखेंगे तो आपका बार-बार दिल करेगा इसे बनाने का। आप इसे पूरी पराठे के साथ सर्व कीजिएगा। ये कीमा पूरी पराठे या गरम-गरम नान के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनके तैयार हुई है। फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी और आसान रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।